Good morning, good afternoon, good evening दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स। टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के कमेंट्स मैंने आज देखे। I was really happy that still there are students who appreciate our effort and take pains to go ahead and type a few words for us. I've tried to reply back as well, and I'll try to give shout outs of certain names such as there are names such as Chandan and many more. Let me go ahead and see and then I'll give a shout out. अब बात करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स के। दोस्तों, रूरल सेटलमेंट्स, ग्रामीण इलाके जहां लोग रहते हैं, बहुत तकलीफदेह जीवन रहता है। कभी कभी प्रॉब्लम रूरल सेटलमेंट्स के अनडेवलप्ड रहने में क्या आती है, वो ये है कि सबसे पहली बात, रूरल सेटलमेंट्स इंडिया में, कहते हैं इंडिया गांव का देश है, ग्रामीण मतलब लाइक इंडिया, असली इंडिया देखना है तो गांव जाके देख कर आओ, लेकिन इसके पीछे कड़वी सच्चाई है। आप रूरल सेटलमेंट्स देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में फैले हुए हैं। अपने शहर से आप 10 किलोमीटर दूर जाइए, आपको रास्ते में 2 गांव दिख जाएंगे, और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा वीक है। आज भी कहीं कहीं, ट्रस्ट मी, आई हैव विजिटेड अ फ्यू विलेजेस, आज भी लोग पुराने टाइप के घरों में रहते हैं, आज भी लोग पुराने टाइप का जीवन जीते हैं। दिस two factors, that is one being large in number and second is having a poor infrastructure, produces a great challenge for the country to go ahead and cope things up. ये इंडिया नहीं, ये किसी भी देश में जहाँ पे ग्रामीण व्यवस्था ज़्यादा है, ग्रामीण रहन सहन ज़्यादा है, वहाँ पर एक चैलेंज आ जाता है कि इनको, देश वालों को, मतलब आगे बढ़ के उनको वहाँ से निकालना, उन चीज़ों से उबारना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन साथ ही साथ दिस एक्चुअली प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू दोज प्लानिंग ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल सोसाइटीज। चलिए, एनीवेज हम देखते हैं कि मेन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं रूरल सेटलमेंट्स में, कहीं पे सेट होने के, आगे बढ़ने के, उठने के। तो सबसे पहले आता है पानी। रूरल सेटलमेंट्स में आज भी पानी की अवेलेबिलिटी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन के रह गई है। आज भी इंडिया में, या हम खैर एग्जांपल इंडिया का ही एप्लीकेबल रहेगा, दैट वुड बी बेस्ट। इंडिया में सप्लाई ऑफ वाटर टू ईच एंड एवरी विलेजेस कोई एजेंसी इंश्योर नहीं कर पाई है। आज भी ग्रामीण इलाकों में लोगों को अपने घरों से कई किलोमीटर दूर जा जाके नलकूप, हैंडपंप्स, कहीं से भी पानी लेके आना पड़ता है। इट्स अ पैथेटिक स्टोरी, बट यस, इट इज हैपनिंग। दूसरी चीज, पानी आ जाता है एक बार तो पानी के साथ वाटरबोर्न डिजीजेस भी आते हैं। जो पानी मिल भी रहा है अगर रूरल सेटलमेंट्स या रूरल एरिया के लोगों को, उसमें ये इंश्योरिटी नहीं है कि वो पानी 100% साफ है, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आता है जैसे कि मॉडर्न सिटीज़ में हो रहा है, नहीं। तो वहाँ पर रूरल सेटलमेंट्स के सामने एक और प्रॉब्लम आ जाता है बीमारियों का। खैर, दैट इज अगेन अ सब टॉपिक। और जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ सूखा, कहीं कहीं पानी इतना बहुतायत में आ जाता है दोस्तों कि वहाँ बाढ़ें आ जाती है। वहाँ पानी ज़रूरत के नहीं, वहाँ लोग हाथ जोड़ते कि बस अब बहुत पानी आ गया। कहीं कहीं पानी नहीं है, सूखा पड़ जाता है, सालों साल कोई फसल नहीं होती, खेती नहीं होती, गांव के गांव उजड़ जाते, लोगों को अपने घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। एंड यूजुअली क्या काम कर सकते हैं, उनको खेती के अलावा तो कुछ आता नहीं, तो शहरों में मजदूरी करने चले जाते हैं। नेक्स्ट, सैनिटेशन एक बहुत बड़ा इशू है। विलेजेस में प्रॉपर सीवेजेस, प्रॉपर डेफिकेटिंग या डेफिकेशन के लिए टॉयलेट्स आज भी नहीं बन पाए हैं। हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज ने काफ़ी कोशिश करी है विलेजेस में प्रॉपर टॉयलेट्स वगैरह बिल्टअप करने के, बट पीपल प्रेफर टू गो अहेड एंड डेफिकेट इन ओपन।
नाउ दिस इज व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। अगर हम रेलवे लाइन के आसपास सुबह सुबह किसी ग्रामीण कस्बे को देखेंगे तो वी विल फाइंड द रियल पिक्चर व्हाट इज हैपनिंग माय फ्रेंड्स। एंड ये चीज़ें, ये सैनिटेशन का प्रोसेस अभी शहर तक नहीं इसमें उभर पाए तो रूरल सेटलमेंट्स तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। दिस अगेन गोज अहेड एंड immensifies the chances of epidemics or epidemics like cholera and all sort of things. Poor quality of building and unmetalled roads. आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर बनाए जाते हैं, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल वाइज बताया था मैंने कि आज भी जो ग्रामीण एरियाज में घर बनाए जाते हैं वो कच्चे होते हैं। उन घरों की मेंटेनेंस, जो रोडें बनती है वो कच्ची होती है। उन रोडों की मेंटेनेंस, उन घरों की मेंटेनेंस में काफ़ी पैसा लग जाता है। और दोस्तों, हमारे शहरों के घरों के समान नहीं कि एक बार बना दिए तो कम से कम 10, 15, 25 साल चल जाएंगे। इन घरों को हम लोगों को इत्तेफाक से हर साल रिन्यूवेट करवाना रहता है और वो रिन्यूवेशन जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। लोगों को लकड़ी, टिन, जो भी चीज़ें रहती है ग्रामीण घर जिससे बनते हैं, उन चीज़ों के लिए फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये एक और प्रॉब्लम है वहाँ पर। इससे खर्चा बढ़ रहा है। जो इकोनॉमिक योगदान किसी और जगह जा सकता है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। रोड्स, अनमेटल्ड रोड्स, ग्रामीण सड़कों की बातें, बहुत ही कम ऐसे गांव बन पाए हैं जहां तक नेशनल एजेंसीज ने रोड्स बनाई हैं दोस्तों। लेकिन गांव के अंदर ऐसी रोडें रहती है कि बारिश में अगर कोई शहर वाला चल दे तो वो फिसलने से अपने आप को नहीं रोक पाएगा। कम्युनिकेशन, प्रिमिटिव कम्युनिकेशन। कभी अपने मोबाइल से किसी रूरल एरिया में किसी बंदे को फ़ोन लगाइए, आपका फ़ोन 10 मिनट के कॉल में 2 बार ज़रूर कटेगा या आवाज़ नहीं आएगी, नेटवर्क नहीं आ रहा है। कारण even modern communication companies do not feel that villages are probably or potentially lucrative places to run businesses. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस के उतने आसार नहीं होते दोस्तों। इस कारण से एक मोबाइल टावर पे प्रॉबेबली 5-6 किलोमीटर का एरिया टिका रहता है और यहाँ हमारे एरियाज में हर 100 मीटर, हर 200-300 मीटर पे आपको मोबाइल टावर्स मिलते हैं। तो ये एक फ़र्क रहता है दोस्तों। कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ यूजुअली एक एसटीडी पीसीओ रहती है जहाँ से गांव वाले फ़ोन लगाते हैं, अपने दूर दराज के रिश्तेदारों से कांटेक्ट करते हैं और उसमें भी लाइन कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर थिंग। इलेक्ट्रिसिटी, ग्रामीण क्षेत्रों में आज हम शहरों की बात करते हैं तो दिन में 5 मिनट्स का एवरेज इलेक्ट्रिसिटी का जाना बिजली कंपनियां बोलती है। आई रिसेंटली रेड इट इन द न्यूज़पेपर्स। नाउ एवरेज मतलब 23 आवर्स एंड 55 मिनट्स की बिजली प्रोवाइड हो रही है। 5 मिनट्स इज फॉर मेंटेनेंस और शटडाउन्स और एनीथिंग लाइक दैट। गांव में इसका उल्टा है दोस्तों। गांव में बिजली की सप्लाई कंफर्म करी जाती है 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे दिन में सप्लाई होगी। अब वो कब होगी? रात में 2 बजे, सुबह 4 बजे, रात में 9 बजे। एनीथिंग कैन बी हैपन। This also makes another probability of the tough life conditions in the rural settlements. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो रूरल सेटलमेंट्स वाले लोग फेस करते आते हैं। उसके बावजूद अपनी जीवन को वो लोग इस एक फॉर्म में बिताना शुरू कर देते हैं। आई होप अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।